गुड मॉर्निंग मित्रों। यह तो शर्म की बात है। सुशीला टागोर की एक कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हुई है। सुशीला टागोर जो वर्तमान हिंदी साहित्य का, विशेषतः दलित साहित्य का एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर के रूप में यह नाम सर्वपरिचित है। आप नागपुर में रहती है और नागपुर में रहकर ही जो है वो अपना साहित्य सृजन करती है। आपका जितना भी लेखन है वो नारी को केंद्र में रखकर लिखा हुआ है। आपको कई सम्मानों से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। शिकंजे का दर्द, यह आपकी जो आत्मकथा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और वर्तमान परिवेश में आपका नाम बड़े ही सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाता है। अक्सर जो परंपरा से चला आया हुआ है उसे ही हम जो है वो आगे ले जाते हैं। परंपरा के खिलाफ कोई भी बात हम करना नहीं चाहते। इसीलिए इस कविता का शीर्षक जो रखा है यह तो शर्म की बात है, वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रसंग आते हैं, अनेक समारोह होते हैं, जैसे जन्मदिन, सगाई, ब्याह आदि में मनुष्य जो है बिला वजह और बेवजह बहुत सारा पैसा खर्च करता है और वह प्रोग्राम, वह समारोह खत्म होने के बाद हम औरों के सामने अपना हाथ फैलाते हैं और उधार मांगते हैं, जिस पर कवित्री ने जो है वो टिप्पणी की है। हमारे मकान भी झोपड़ी की तरह होते हैं। हम अशिक्षित हैं और सुशिक्षित लोगों की अपेक्षा अशिक्षित लोगों में जो है वह खर्च का प्रमाण अधिक होता है, यह कवयित्री का कथन है। वर्तमान पीढ़ी जो है 21वीं शताब्दी की, वह पीढ़ी अपने पुरखों के व्यवसाय को नहीं अपनाती। एक हद तक बात सही भी है, लेकिन जो कला आपके पास है उस कला को छोड़कर जिस कला के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है उस कला को अपनाना यह कवयित्री की नजर में अच्छी बात नहीं है। यह लोग कर्जे में डूबे रहते हैं, पसीने की जो कमाई होती है उसे ब्याज में देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह जो कर्ज है यह चलता रहता है। उत्तराधिकारी के रूप में हम अपने वंशजों को कुछ देने के बजाय केवल कर्जे का बोझा देकर आगे चले जाते हैं या इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। कवयित्री को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कहती है यह तो शर्म की बात है। आगे कवयित्री लिखती है कि जरा सी बात होने पर हम आप बबूला हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं और नशे में डूबकर परिवार को प्रताड़ित करना, पत्नी को लताड़ना, भाइयों को पछाड़ना, बच्चों को मारपीट करना, गाली गलौज देना, यह हमारे रोजमर्रा के जिंदगी का एक हिस्सा होता है। हमारा पिता रोता रहता है, हमारी माता रोती रहती है, हमारी जो संतानें हैं वो दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर और मायूस विवश होती है। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, यह कवयित्री का कथन है। मनुष्य कहलाने का हमें कोई अधिकार नहीं है या खुद को मनुष्य मानने का हमें कोई हक नहीं है, यह इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री ने स्पष्ट किया है। हमारी माता बहनें जो है गुलामी करती है कठोर श्रम के बदले में, अर्थात बर्तन मांजना, दूसरों के यहाँ जाकर कपड़े धोना और जूठन अर्थात बचा हुआ अन्न और उतरन, किसी के उतारे हुए पुराने कपड़े पहनना, सदा सिर झुकाते रहना, यह उनकी स्थिति है या यह उनकी नियति है। कवयित्री आगे कहती है कि जाति व्यवस्था के अनुसार मूल्यांकन हो समाज का। जो जाति व्यवस्था है वो इतनी दृढ़मूल हो चुकी है आज भी 21वीं सदी में। आज भी हम और वे
यह भेद मानते हैं, या समाज का इस कदर विभाजन हुआ है कि यह जातीय व्यवस्था जो है हमसे छूटने का नाम नहीं ले रही। उपेक्षा और ग्लानि के आधार पर निम्न जाति के लोगों को मनुष्य नहीं कहा जाता, उनको जानवरों से भी बदतर माना जाता है। और जो हमें मनुष्य नहीं मानता उसे हम भगवान मानते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह कवित्री का कथन है। कवित्री आगे कहती है कि जो भगवान, जो मनुष्य तुम्हें मानव का दर्जा नहीं देता, या जिस भगवान के पास जाने के लिए अगर आपकी जाति बीच में आती है तो उस भगवान का क्या मूल्य है। यह कवित्री का कथन है। हमारा सिर सदा झुका रहे, यह तो इंसानियत की बात नहीं होती, यह तो बहुत ही ग्लानि भरी बात है। यह कवित्री का कथन है। शर्म क्या है? शर्म वो चीज होती है कि जो इंसान के व्यक्तित्व का एक आईना होती है। इसलिए कवित्री आगे कहती है कि शर्म क्या है जानो, अपने सम्मान को पहचानो। हमें खुद पर अभिमान होना चाहिए, या स्वाभिमान की बात कर रही है, गर्व की नहीं। हम या तो खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, अन्यथा सबसे छोटा। बीच वाली हमारी कोई अवस्था ही नहीं है। और इसलिए कवित्री का यह कथन है कि सम्मान को पहचानो कि आखिर तुम क्या हो। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन मनुष्य को इस बात का पता नहीं चलता कि वो इस दुनिया में क्या करने आया है और उसकी मंजिल क्या है। लोग हमें छोटा मानते हैं। इस बात से हमें दूर जाना चाहिए। और कवित्री आगे कहती है कि हमारी गलतियां जो है, उन गलतियों को पहचानने की हमें जरूरत है। जो आदमी अपनी गलतियों को पहचानता है उसी में साहस है, वही संघर्ष कर सकता है और वही उन्नति या प्रगति कर सकता है। और जो मनुष्य उन्नति या प्रगति करता है वही सम्मान का सच्चा हकदार होता है। और जिस मनुष्य के पास उन्नति नहीं है, प्रगति नहीं है, वह मनुष्य नहीं है। और उसके लिए यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। तो कवियत्री को यह बताना है कि हमें अपने जीवन में आधुनिकता, वैज्ञानिकता आदि दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, दुनिया में अनेक धर्म है लेकिन इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम मानवता को अपनाते हैं, इंसानियत को अपनाते हैं, तो हमारे बीच जो जातीय भेद है वह नहीं रहेगा और समूची मानव जाति जो है वह समान रूप से अपना जीवन यापन करेगी। और सच्ची मानवता की यही अवधारणा है कि हम खुद को पहचाने। जब तक हम खुद को नहीं पहचान पाते तब तक हमारे जीवन की मंजिल हमें नहीं मिलेगी। इंसान के रूप में हम क्यों पैदा हुए हैं, इसका मर्म या इसका रहस्य हमें तब पता चलेगा जब हम खुद को पहचानेंगे। और जब आदमी खुद को पहचानता है तो नर का नारायण बन जाता है। यह बात हम सब जानते हैं। तो कर्मवाद को अपनाओ और खुद का सम्मान पहचानो, खुद की पहचान कराओ। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सुशीला टागोर ने प्रस्तुत कविता लिखी है। और इस कविता के द्वारा उन्होंने जो है वो मानव जाति को प्रगति का और उन्नति का संदेश दिया है। जो मनुष्य प्रगति के रास्ते पर चला जाता है, उन्नति के मार्ग पर चला जाता है, मंजिल उसको अंत में निश्चित मिलती है। यह कवित्री का कथन है और यही इस कविता का उद्देश्य भी है। धन्यवाद मित्रों।